हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, एमसीसी के राउंड 3 काउंसलिंग स्टार्ट होने को है। अप्रॉक्सीमेटली थर्ड या फोर्थ से एमसीसी के राउंड 3 काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले 27 ऑफ फरवरी 2022 के दिन राउंड 2 काउंसलिंग की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग थी। आज 28 ऑफ फरवरी के दिन उन सभी सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जिसके तहत ये इन्फॉर्मेशन मिली कि टोटल कितनी सीट्स राउंड 2 में अलॉट हुई, उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और कितनी सीटें खाली है। ना जब हम पीजी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें ऑल इंडिया कोटा भी रहेंगी, डीएनबी भी रहेंगी, एनबीए डिप्लोमा भी रहेंगी, डीम्ड की मैनेजमेंट सीट्स भी रहेंगी, एनआरआई सीट्स भी रहेंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बीएचयू भी आएंगी, एएमयू भी आएंगी और साथ में डीयू भी आएंगी और दिल्ली से आईपी भी आएंगी। तो इन सभी में कितनी कितनी सीटें खाली है टोटली नीट पीजी 2022 की मॉक राउंड काउंसलिंग के लिए, इसी पर आज की ये वीडियो बेस्ड है। और साथ ही में हम ये देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो बेसब्री से रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है और कितनी तक ड्रॉप हो सकती है, और स्टूडेंट्स को आगे क्या तैयारी अपनी रखनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2020, 21, 2022 काउंसलिंग के लिए अब जब मॉपअप राउंड स्टार्ट होने वाली है तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीटें खाली, दैट इज वैकेंट सीट्स आ सकती है। टोटली अगर हम बात करें तो 18,983 सीट्स अवेलेबल थी एमसीसी की काउंसलिंग में, जिसकी अलॉटमेंट हुई ना। उन सभी सीटों में की अलॉटमेंट हुई, उनमें से 14,353 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया। दैट मीन्स कि उन्हें इतने 18,983 सीट्स थी, इतने स्टूडेंट्स को सीट मिली। उसमें से 14,353 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सीट ले लिया है, उनको जो सीट मिली उस पर उन्होंने एडमिशन ले लिया है। दैट मीन्स कि वो सारे स्टूडेंट अब आगे की स्टेट काउंसलिंग से बाहर हैं। जब इतने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले ली तो ऑब्वियसली 4,630 सीट्स टोटल अवेलेबल है मॉपअप राउंड के लिए एमसीसी के अंदर। एमसीसी के अंदर दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी, एनबीए डिप्लोमा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड की मैनेजमेंट और एनआरआई सीट भी, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें, इसे बाइफर्केट करें, थोड़ा सा डिवाइड करके देखें कि कितनी कितनी सीटें कौन कौन से ऑल इंडिया में कितनी बाकी है और डीएनबी में कितनी बाकी है, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली जो है जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ऑल इंडिया कोटा को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो डीएनबी को टारगेट कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो डीम्ड को भी टारगेट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एनआरआई को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो इसे अलग अलग करके देखना ज़रूरी है, जिससे हमें ये आइडिया लग सके कि इस बार की काउंसलिंग में अभी तक क्या चीज़ें हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआरआई सीट्स की। एनआरआई सीट्स मतलब क्या? एमसीसी के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें दो तरीके की सीटें अवेलेबल होती है। एक मैनेजमेंट कोटा सीट्स, दैट इज मैनेजमेंट सीट्स जो जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट, क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल है, और एक होते हैं 15% सीट्स एनआरआई सीट्स। तो एनआरआई सीट्स की बात करें जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें से टोटल 443 सीट्स थी एनआरआई की। 398 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, रिमेनिंग सिर्फ 45 सीट्स बची हुई है। दैट मीन्स कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसमें एनआरआई स्टूडेंट्स, एनआरआई की सीट्स आती है, 15% सीट्स जो होती है वो एनआरआई की सीट्स होती है, वो सीट्स जो हैं वो सीट्स पे इस बार बहुत ज़्यादा एडमिशन हुई है। और हालत ये है कि मॉपअप राउंड के लिए सिर्फ 45 सीट्स अवेलेबल है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द ब्रांचेस। उसमें अपर क्लिनिकल भी होंगे, कुछ रेडियो भी होगी, डर्मा भी होगी, पीडिया भी होगी, वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीटें खाली है और कौन कौन से कॉलेजेस में खाली है। बट अपर क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल के अलावा नॉन क्लिनिकल भी तो होंगी, उसमें रेडियोथेरेपी भी होंगी, उसमें पैथोलॉजी भी होंगी, उसमें एनाटॉमी भी होंगी, उसमें और भी दूसरे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी होंगे। सो सभी ब्रांचेस को मिला करके अगर आप टोटली एनआरआई की सीट्स देखें तो सिर्फ 45 सीट्स खाली है। दैट मीन्स कि इस बार एनआरआई स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है और उनको जो सीट मिली है उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑफ एनआरआई सीट्स। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात करें, मैनेजमेंट कोटा एक दूसरी कैटेगरी सीट्स की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होती है, उसकी बात अगर करें तो 3,545 सीट्स की अलॉटमेंट हुई राउंड 2 में। उसमें से 3,189 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया।
सिर्फ 356 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ सीटें पीडिया की भी हैं, कुछ सीटें ओबीजी की भी हैं, कुछ सीटें अदर ब्रांचेस की भी हैं और साथ में नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट के बाद अगर हम एनबीई डिप्लोमा की बात करें तो एनबीई डिप्लोमा में कुछ ठीक ठाक सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं, जो राउंड 3 में स्टूडेंट्स का बैकअप बन सकता है। अगर स्टूडेंट्स ने अभी तक बैकअप के बारे में नहीं सोचा और एनबीई डिप्लोमा लेने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो एनबीई डिप्लोमा की सीट्स उनके लिए कहीं ना कहीं बैकअप बन सकती है मॉपअप राउंड में की काउंसलिंग में, और वो जो बैकअप हो सकती है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की ईयर लॉस को बचा सकती है। एनबीई डिप्लोमा की बात करें तो टोटल 1117 सीट्स की अलॉटमेंट हुई, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी राउंड 2 में उनकी अलॉटमेंट हुई। उसमें से 677 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, उन्हें जो सीट मिली उस सीट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। टोटली 500 सीट्स जो है वो खाली अभी भी एनबीई डिप्लोमा की बची हुई है। न्यू कोर्स है, इस साल ही स्टार्ट हुई है। टोटल 8 ब्रांचेस में एनबीई डिप्लोमा की जो सीट्स हैं, जो कोर्स है उस कोर्स को स्टार्ट किया गया था, तो उसमें अभी भी टोटल 500 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मुस्लिम मिनॉरिटी की बात करें तो टोटल 34 सीट्स की अलॉटमेंट हुई, जिसमें 28 सीट्स एक्सेप्ट कर लिए गए, जिस पर एडमिशन ले ली गई है, सिर्फ 6 सीटें खाली है। जैन मिनॉरिटी की बात करें तो टोटल 38 सीट्स में टोटली जो 38 की 38 सीट्स थी उन सभी सीटों की अलॉटमेंट हुई और उन सभी सीटों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ले लिया गया है। अब राउंड 3 के लिए एक भी सीट खाली नहीं है जैन मिनॉरिटी में। आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल 227 सीट्स में 208 सीट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। टोटली अगर देखें तो सिर्फ 19 सीटें खाली है सभी ब्रांचेस को देखते हुए। डीयू की बात करें तो 274 सीट्स की अलॉटमेंट हुई, उसमें से 246 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया। दैट मीन्स सिर्फ 28 सीट्स खाली है डीयू में, विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में टोटल 3454 सीट्स थी। अब जब डीएनबी की बात करें तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे उसमें कैटेगरी वाइज सीट्स डिवाइड की गई है, और जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होंगे वो सारी मेरिट बेसिस पे होती है, उसमें किसी तरीके की कैटेगरी नहीं लगती है। तो टोटल कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सीट्स को अगर हम ऐड करें तो 3454 सीट्स की अलॉटमेंट हुई डीएनबी में, जिसमें 2365 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। तो जो रिमेनिंग सीट्स राउंड 3 में आ सकती है वो 1089 सीट्स आ सकती है। अगर इसमें आप जनरल कैटेगरी की सीट्स आप देखना चाहते हो, जो अनरिजर्व सीट्स होती है या जनरल कैटेगरी आप कह सकते हो, अनरिजर्व सीट्स जो मेरिट बेसिस पे जाती है, जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, तो उनमें टोटल 3000 सीट्स की अलॉटमेंट हुई, जिसमें 2096 सीट्स पर एडमिशन ले ली गई। दैट मीन्स कि 904 सीट्स डीएनबी की अवेलेबल है सभी ब्रांचेस को देखते हुए। सिमिलरली एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बीएचयू में 57 सीट्स की अलॉटमेंट हुई, जिसमें 48 सीट्स एक्सेप्ट कर लिए गए, जिसपे 48 सीट्स पर स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। 9 सीटें खाली है। एएमयू में सिर्फ 10 सीटें खाली है सभी ब्रांचेस को देखते हुए। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 9633 सीट्स की अलॉटमेंट हुई, जिसमें 7065 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया। टोटल 2568 सीट्स इस बार मॉपअप राउंड के लिए अवेलेबल है। अब इससे अगर मैं आपको एक डेटा कंपेयर करूं ऑल इंडिया कोटा से, अगर मैं लास्ट ईयर की डेटा को कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा की मॉपअप राउंड में टोटल 3326 सीट्स अवेलेबल थी, और इस साल मॉपअप राउंड के लिए 2568 सीट्स अवेलेबल है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स को सीट मिली, उन्होंने राउंड 2 तक वेट किया, उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी मिली हुई सीट को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस सीट को नहीं छोड़ा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने जो सीट एक्सेप्ट की है, इसका एक दूसरा मतलब भी निकल सकता है कि जब स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा की सीट्स उठा ली है, जब स्टूडेंट्स ने डीम्ड से सीट्स उठा ली है, जब स्टूडेंट्स ने डीएनबी से सीट्स उठा ली है, तो कहीं ना कहीं एक वॉइड जरूर क्रिएट होती है स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अगर एमसीसी से सीट उठाई है, तो स्टेट कोटा काउंसलिंग में कहीं ना कहीं एक वॉइड जरूर क्रिएट हो सकती है। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट जरूर देखने को मिल सकती है। सो लुक आफ्टर
स्टेट काउंसलिंग आपको नज़र बनाकर रखनी ज़रूरी है। हमने ऑल इंडिया कोटा की बात की। अब ऑल इंडिया कोटा में अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में 3954 सीट्स अनरिजर्व सीट्स थी, जिसके लिए मेरिट बेसिस पर सीट की अलॉटमेंट होती है। तो 3954 सीट्स की अलॉटमेंट की गई, जिसमें 2899 स्टूडेंट्स ने मिली हुई सीट को एक्सेप्ट किया, उस पर एडमिशन ली। टोटल 1055 सीट्स अवेलेबल हैं, इंक्लूसिव ऑफ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ऑल्सो। दैट मीन्स कि अपर क्लिनिकल ब्रांचेस की सीट्स कम बची है। एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने राउंड 2 काउंसलिंग से जस्ट पहले आपको बताया था कि जो टॉप के कॉलेजेस होंगे उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी, whether it is all India quota or it is DNB। तो सेम सिनेरियो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि टॉप के कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगी, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर वो डीएनबी से हो। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ ऑल द कैटेगरी ऑफ सीट्स कि कितने कितनी सीटें, कौन सी कैटेगरी के सीट्स कितनी खाली हैं। और इसमें जब हमने ऑल इंडिया कोटा की बात की, जब हमने डीएनबी की बात की, तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ अनरिजर्व्ड की कही है। नाउ इफ यू वांटेड टू नो कि ब्रांच वाइज कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एट द सेम टाइम जो हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें भी जाकर के आप इसे चेक कर सकते हो। हमने अपलोड कर दिया है उस टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। अब बात करते हैं रिवाइज कट ऑफ की। एक मैंने सिंपल सी आपको कंपैरिजन बताई कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ऑल इंडिया कोटा की सीट काफ़ी कम बची है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो ऑल इंडिया कोटा में टोटली 3326 सीट्स अवेलेबल थी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द ब्रांचेस, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सभी को लेकर के। बट दिस टाइम 2568 सीट्स खाली है। दैट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 800 सीट्स कम खाली है सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में। बट अगर आप इसमें एनबी डिप्लोमा और डीएनबी भी ऐड करते हो तो जाकर के ये नंबर थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ऑल इंडिया कोटा से एमडी एमएस ही लेना चाहते हो, या आपके पास बैकअप ब्रांच डीएनबी का भी है, या आपके पास अगर आपको डीएनबी भी नहीं मिल रही है तो आपके पास एनबी डिप्लोमा की बैकअप है या नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। 4 महीने में फिर से एग्जाम भी है। सो हो सकता है कि स्टूडेंट्स की जो मेंटलिटी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। वो हो सकता है कि आगे 2022 को भी वो स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था उस पर हम दोबारा से आएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिवाइज कट ऑफ की। आज है 28 तारीख, विद इन 2 डेज मुझे लगता है कि रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। दैट इज बाय 2 मार्च यू कैन एक्सपेक्ट कि वो कल भी आ सकती है, वो 2 को भी आ सकती है। तो बाय 2 मार्च यू कैन एक्सपेक्ट कि रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। और रिवाइज कट ऑफ की एक मैंने वैल्यू आपसे ऑलरेडी शेयर की है कि अकॉर्डिंग टू करियर मीडिया एक्सपेक्टेशन 70 मार्क्स तक डिक्रीज हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 70 मार्क्स ही डिक्रीज होगी, हो सकता है 80 मार्क्स भी हो जाए। ±10% की जो बफर है वो आपको लेकर के चलनी होगी। बट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन 70 मार्क्स तक डिक्रीज हो सकती है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकती है वो अप्रॉक्सीमेटली 232 या 230 तक रह सकती है, और कैटेगरी की बात करें तो 195 या 190 तक रह सकती है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही रहेगा, हो सकता है इससे थोड़ी सी नीचे भी गिर जाए, राइट। तो ये बात हुई रिवाइज कट ऑफ की। और कहने का मतलब है कि इस जो सीट्स खाली रही हैं अभी राउंड 3 के लिए, उसके साथ मैंने रिवाइज कट ऑफ की जो टॉपिक है इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद स्टूडेंट्स जनरली एनआरआई सीट्स के लिए जाते हैं, जिनका बजट होता है ऑब्वियसली वो ही अफोर्ड कर सकते हैं अपर क्लिनिकल ब्रांचेस को, क्योंकि उनकी रैंक पे एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आती है तो उससे पहले जो सस्ती फीस स्ट्रक्चर के सीट्स होते हैं वो ऑलरेडी निकल चुके होते हैं, राइट। तो जो महंगी फीस वाले जो कॉलेजेस होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, सिर्फ वही अवेलेबल होते हैं, राइट। बट इस साल की सिनेरियो क्या है कि आपके पास जो एनआरआई सीट्स होती है उनकी फीस ज़्यादा होती है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनआरआई की सीट्स आपके सामने अवेलेबल होगी, राइट, एमसीसी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। बट हमने क्या देखा
कि एनआरआई सीट्स भी सिर्फ 45 सीट्स ही अभी तक फिलहाल अवेलेबल है. सो अगेन आई एम कनेक्टिंग इट विद माई अनदर पॉइंट कि अगर एमसीसी की सीट्स कम खाली है, दैट मीन्स कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एमसीसी से सीट उठाया है. दैट मीन्स कि अगर एमसीसी में ज़्यादा रश है तो वो वॉइड जो कहीं ना कहीं क्रिएट होगी वो स्टेट्स में होगी. तो एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो आपको ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हम ये देख रहे हैं कि एमसीसी में सीट्स थोड़ी कम खाली है तो चांसेस हैं कि स्टेट्स की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको क्वालिटी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो भी आप कॉल करके हमसे क्वालिटी गाइडेंस ले सकते हैं. राइट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.